हेलो नॉलेज के दीवानों, पिछली वीडियो में बात हुई थी ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में। अब इस वीडियो में बात करेंगे हम ट्रांसफार्मर के यूज के बारे में। छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी ये वीडियो होगी, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप जल्दी से, बहुत ही सुंदर। देखिए सबसे पहले यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, तो पहला यूज है वोल्टेज रेगुलेटर्स। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि हमारे घर में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए अगर ज्यादा आ जाए तो हम कम कर दें पोटेंशियल डिफरेंस को, कम पोटेंशियल डिफरेंस हो तो उसे बढ़ा दे, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर का, जो कि इस्तेमाल होता है स्टेबलाइजर में, यानी कि जिसे हम वोल्टेज रेगुलेटर कहते थे। तो आपकी मेन सप्लाई पर एक बड़ा सा स्टेबलाइजर रखा हुआ होगा, उसमें ट्रांसफार्मर का यूज है। आपके रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी एक स्टेबलाइजर होगा, उसमें भी ट्रांसफार्मर का यूज है। आपका जो चार्जर होता है, बैटरी चार्जर, ठीक है, उसमें भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है। और आपका जो यूपीएस होता है, कंप्यूटर वाला यूपीएस, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है, जिसका ट्रांसफार्मर निकाल के मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। ये वाला यूपीएस का ही ट्रांसफार्मर था जो मैंने निकाला था, ठीक है। तो एक तो यूज इसका ये हुआ। दूसरा यूज इसका ये है कि इन इंडक्शन फर्नेंस तो आप जानते हैं भट्टी होती है, इंडक्शन फर्नेंस में भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ठीक है। तीसरा है इसका ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। आपने देखा होगा कि जब वेल्डिंग वाले जो होते हैं, जो जाली गेट बनाते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, वो वेल्डिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है उसे समझ लीजिए। जो हमारी पावर लाइन आती है, ट्रांसमिशन होती है, पावर लाइन ट्रांसमिशन इन द ट्रांसमिशन ऑफ द एसी ओवर द लार्ज डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो उसमें भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है। अब इसमें ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। जब भी आपने सुना होगा तो आपने सुना होगा 11,000 वोल्ट की लाइन है, 11,000 वोल्ट, ठीक है। फिर आपने सुना होगा 44,000 वोल्ट की लाइन है, 44,000 वोल्ट्स, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने सुना होगा 1,32,000, ठीक है, ठीक है, ये इतने वोल्ट की लाइन है। अब ऐसा क्यों होता है, इतने वोल्ट हम क्यों देते हैं लाइन में? हम लाइन में 220 वोल्ट भी तो दे सकते हैं ना। तो अब हम इतना वोल्टेज देने की क्या जरूरत है? तो देखिए इतने वोल्टेज देने की जरूरत ये है क्योंकि हमें पावर लॉस को मिनिमाइज करना है, पावर लॉस को हमें कम करना है। इस पावर लॉस को कम करने के लिए हमें जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसे हाई वोल्टेज पर फ्लो करना पड़ेगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस से वायर आ रहे हैं, तो इसमें जो अल्टरनेटिंग एसी करंट आ रहा है, इसे हमें हाई वोल्टेज पर फ्लो करना होगा, जिसकी वजह से पावर लॉस कम हो जाए। अब वो पावर लॉस कम कैसा होगा? देखिए आपको कल बताया था मैंने, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है? लो करंट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जहां पर करंट हाई होगा वहां पर वोल्टेज जो होगा वो कैसा होगा? लो। और जहां पर करंट लो होगा वहां पर वोल्टेज जो होगा कैसा होगा? हाई होगा। तो अब बात समझिए आप। अब हम इसे हाई वोल्टेज पर फ्लो कर रहे हैं, वोल्टेज कैसा? हाई। तो यहां पर करंट कैसा हो गया? कम हो गया। करंट हाई वोल्टेज है तो करंट कैसा हो गया? लो करंट हो गया। और जब लो करंट हो गया तो पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = I²R, P = I²R। अब यहां पर क्योंकि आपने वोल्टेज को हाई कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो जब वोल्टेज कम बढ़ जाएगा तो लॉस हो जाएगा, यानी कि लो हो जाएगा करंट। अब जब करंट लो हो जाएगा तो जब इसकी वैल्यू कम हो गई तो पावर लॉस भी आपका क्या हो गया? पावर लॉस भी कम हो गया। तो ये याद रखना है कि हाई वोल्टेज पर जो हम लाइन में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करते हैं उसकी वजह होती है पावर लॉस को कम करना। क्योंकि अगर वोल्टेज हाई होगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जब करंट कम हो जाएगा तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा, क्योंकि पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। ये थे आपके यूजेस। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।